नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज जो बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। आपको पता है राहुल गांधी जी और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो कहने का मतलब ये है कि भारत जोड़ो यात्रा चलो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको लगता है कि भारत को कोई जोड़ सकता है? क्योंकि भारत भौगोलिक स्थिति से ऑलरेडी अखंड भारत है और भारत जोड़ने की बात ही है तो जो हमारा अक्साई चीन जो चाइना के हाथ में है, पाकिस्तान ने कुछ हिस्सों पे कब्जा कर रखा है, उसको जोड़िए, जो फिलहाल अभी कोई जोड़ नहीं सकता। चलो फिर भी मानते हैं भारत जोड़ो, मतलब भारत के लोगों को जोड़ो। कांग्रेस के जो वोटर बिछड़ गए थे, जो लोगों को नेतृत्व से भरोसा उठ गया था, उन सभी लोगों को जोड़ना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि विपक्ष भी बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत होगा तभी सत्ताधारी पार्टी को काम करने पे या मनमानी करने से रोका जा सकता है। फिलहाल मैं ये देख रहा हूँ कि बीजेपी के कुछ नेता, वरिष्ठ नेता जैसे रवि किशन जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि माफ़ कीजिएगा, कि मोदी जी ने भारत को पहले ही अखंड बना रखा है। अरे मोदी जी ने कहाँ से अखंड बना दिया? भाजपा आने से पहले क्या भारत अखंड नहीं था? भारत ऑलरेडी अखंड था। तो कहने का मतलब देखिए, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई पे आप बात नहीं कर सकते हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं कर सकते। तो कांग्रेस चलो अभी कोई चुनाव प्रचार कैंपेन नहीं हो रहा है, वो चलो एक मुहिम चला रहे हैं, अपने नेतृत्व को मजबूत कर रहे हैं, आने वाले चुनाव के लिए एक तरह से बीज बो रहे हैं। तो कहने का मतलब कि हर चीज़ में आलोचना, कटाक्ष करना, खामियां ढूंढाना, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि आपको देखिए ना, हमेशा बीजेपी कहती है कांग्रेस मुक्त। अरे कांग्रेस मुक्त हो या आम आदमी पार्टी मुक्त हो, आरजेडी मुक्त हो, कोई भी मुक्त हो, आपको लगता है कि अगर लोकतंत्र में अगर विपक्ष ही नहीं रहा तो ये लोकतंत्र रह जाएगा? दोस्तों कभी ऐसा नहीं होगा। अगर लोकतंत्र में विपक्ष नहीं रहा तो ये तानाशाह बन जाएगा, डिक्टेटरशिप बन जाएगा, जो ये हमेशा बीजेपी वाले चाहते हैं। आपको एक दिन याद होगा जब संसद में बैठे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर खरीद फरोख्त के करके और जोड़ तोड़ के अगर मुझे सत्ता में आना हो तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा। लेकिन आपको लगता है आज के वर्तमान परिस्थिति में बीजेपी उनके जो बनाए हुए नीतियों पर चल रहे हैं? नहीं, ये कहते हैं चाहे तोड़ के मरोड़ के, खरीद के, ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, किसी तरह से डरा धमका के हर राज्य में अपनी सरकार बनाया जाए। चलो इसमें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बिकने वाले भी उनकी अपनी फ्रीडम है, डराने वाले की अपनी फ्रीडम है, कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि जनता सिर्फ वोट कर सकती है, वोट वापस नहीं ले सकती। लेकिन ये जो नेता होते हैं वोट लेने के बाद ये दल बदलू बन जाते हैं, ये मेंढक की तरह कूद के कभी इधर से इधर कर सकते हैं और लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं। चलो बहुत गलत है, लेकिन संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिलहाल जो बात थी भारत जोड़ो यात्रा की, तो लोगों में यही कहूँगा कि जुड़िए इससे, इसको मजबूत बनाएं। चाहे आप किसी भी पार्टी के हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, किसी के भी हो, जहाँ खूबसूरत चीज़ दिखे ना, खासकर देश के हित में, तो उसमें जुड़े दोस्त। बाकी अपना दिमाग लगाए, व्हाट्सएप के मैसेज, फेसबुक पे ये जो IT सेल वाले जो खेल खेल रहे हैं, चाहे बीजेपी के हो चाहे किसी पार्टी के हो, कहते हैं ना आलू से सोना निकालना, जो राहुल गांधी का एक वक्तव्य जो था ही नहीं, उसको तोड़ मड़ोड़ के इतना एडवर्टाइज़ किया गया था। आपको खुद पता है, क्या मोदी जी भाषण देते हुए गलत नहीं बोलते हैं? बहुत बार गलत बोलते हैं। क्या अमित शाह जी नहीं बोलते हैं? बहुत बार गलत बोलते हैं। लेकिन किसी के कैरेक्टर को ह्यूमिलिटाइज करना ये बहुत गलत है, जो कि बीजेपी की जो IT सेल है बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। इसलिए अपना दिमाग खोले, व्हाट्सएप फेसबुक के नॉलेज से ऊपर आएँ, चीज़ों को पढ़े और ये भी एनालाइज करें कि किसकी सरकार ने क्या इन्वेंट किया है और किसकी सरकार ने किस चीज़ को बेचा है। आपने देखो जितने भी PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट है कितने बिक चुके हैं, रेलवे बिक चुका है, LIC बिक चुका है, लगभग सब कुछ बिक चुका है। इन्वेंट क्या हुआ आपको पता ही है, इकोनॉमी क्या है पता है, पर कैपिटल इनकम क्या है वो आपको पता है, सब कुछ पता है यार। लेकिन अंधे ना बनिए, भक्त ना बनिए, एक जागरूक बनिए, ना कांग्रेस के बनिए, ना बीजेपी के, ना आम आदमी के, किसी के नहीं। एक देश के सच्चे नागरिक बनिए, चीज़ों को तोलिए, जानिए, उसके बाद फैसला कीजिए। जय हिंद, जय भारत।